नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंट्रोल लॉजिक हब के अगले वाले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम स्टार कनेक्शन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। हम डिटेल में जानने वाले हैं स्टार कनेक्शन एक्चुअली होता कैसा है, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है और बहुत कुछ हम इस वीडियो के अंदर आज सीखने वाले हैं। तो समझ लीजिए आपके पास 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई है, लेकिन मोटर के हर वाइंडिंग के अंदर आपको 240 वोल्ट एसी सप्लाई मिलता है। तो आखिर बाकी वाला वोल्टेज कहां पे जाता है? क्या वोल्टेज लॉस होता है? इस मिस्ट्री को आज हम सिंपल भाषा में समझने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सवाल यह है, यदि लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो अपना फेज वोल्टेज हमें कितना मिलने वाला है? यदि हम मोटर को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो हमें पूरा 415 वोल्ट मोटर के वाइंडिंग के अक्रॉस नहीं मिलता, बल्कि वो 240 वोल्ट के आसपास मिलता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि स्टार कनेक्शन का स्ट्रक्चर आखिर कैसे होता है। तो स्टार कनेक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर दिखाया है, तो ये सिंप्लीफाइड ड्राइंग है। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टार कनेक्शन में क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि स्टार कनेक्शन में 3 वाइंडिंग होती है और तीनों वाइंडिंग को आर वाई बी यानी कि 3 फेजेस कनेक्टेड होते हैं, और वो तीनों फेज या फिर तीनों वाइंडिंग एक कॉमन पॉइंट में जुड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसलिए स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग ये डायरेक्टली लाइन टू लाइन कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि दो फेजेस या फिर दो वाइंडिंग एक कॉमन पॉइंट में जुड़ती है। अब आते हैं असली फॉर्मूला के ऊपर। तो जो फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में, वो VL यानी कि लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इतना होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो V फेज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय √3। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 240 वोल्ट। तो दोस्तों, आज हमने ये तो जान लिया कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होके वो 240 वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन स्टार कनेक्शन में ये 240 वोल्ट होता है तो आखिर इसका क्या फायदा है? तो चलो जानते हैं कि 240 वोल्ट स्टार कनेक्शन में बेनिफिट्स मिलते हैं। उस बेनिफिट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, तो मोटर स्टार्ट करते वक्त हमें कम करंट लगता है। तो कम करंट लगने के कारण क्या होता है कि मोटर के वाइंडिंग के ऊपर जो स्ट्रेस आने वाला है स्टार्ट करते वक्त, वो कम होता है। तो ऑब्वियसली यदि स्ट्रेस कम आता है तो वाइंडिंग का लाइफ बढ़ेगा और इनडायरेक्टली हमारे मोटर का भी लाइफ बढ़ेगा। तो सेकंड पॉइंट मैंने उसी के अंदर कवर कर दिया कि मोटर के वाइंडिंग के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो होता है या फिर तीसरा बेनिफिट जो होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो होते हैं तो उनका जो नेटवर्क होता है वो जगह जगह पे या फिर अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर होता है। तो यदि हमने स्टार्टिंग करंट को कम किया तो ऑब्वियस बात है कि हर जो नेटवर्क के अंदर या फिर जगह जगह पे उन्होंने जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, तो उन जगह पे वोल्टेज का या फिर करंट का लोड कम होगा और इनडायरेक्टली ओवरऑल नेटवर्क में उनका लोड होने के कारण उनका नेटवर्क बैलेंस रहेगा। तो आज हमने समझा कि स्टार कनेक्शन में एक्चुअली वोल्टेज कम नहीं होता, बल्कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के रिलेशन के कारण वो हमें 240 तक फेज के अंदर वोल्टेज मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर करंट कम करने के लिए यानी स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आपको अगला वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए जरूर लिखिए।